उपराष्ट्रपति की तो बात ही नहीं। और हाँ, अब कंक्लूड करें उससे पहले जरा बताइए कि कल जो भोजन पर चर्चा हुई, नहीं, 3 नाम मैं बता दूंगा। जो 3 बताइए नाम कौन है जो- उपराष्ट्रपति नहीं, की नहीं। तरफ से विपक्ष का उम्मीदवार। आज का 3 नाम मैं बता सकता लास्ट हूँ। डेट 12 तारीख है या 18 तारीख है? 21 तारीख है। अभी का मैं 3 नाम बता सकता हूँ जिन्होंने की नामांकन किया है। नामांकन कर दिया है? 3 लोगों ने किया, तीनों का रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट भी हो गया। और जिसमें कि एक आदमी ने तो 15,000 रुपया भी नहीं जमा किया। कौन कौन से हैं 3 नाम? 3 नाम है ना, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है। राज्यसभा से वो आया था, वो आया था। 3 नाम है। अब वैसे डिनर में क्या किन नामों पर चर्चा हुई? एक है डॉक्टर के पद्मराजन, ये सलेम तमिलनाडु के हैं। एक दूसरा उन्होंने जीवन कुमार मित्तल, ये मोती नगर दिल्ली के हैं। एक है श्री नायडूगरी राजशेखर, ये आंध्र प्रदेश के हैं। इनमें जो 2 क्राइटेरिया होता है ना, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एंट्री रिलेटिंग टू द कैंडिडेट इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी इन द। अच्छा, कोई भी कर सकता है क्या नॉमिनेट? हाँ, कोई भी कर सकता है आपको, लेकिन मतलब कल को मेरा मन हुआ कि मैं अरे चंदन भारद्वाज कितना अच्छा कैंडिडेट होगा उपराष्ट्रपति का, लेकिन आपको 2 क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। 35 साल की उम्र होना होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नाम तो होगा कि रिजेक्ट हो गया, और 15,000 रुपया भी जमा करना पड़ेगा। तो बाकी 2 ऊपर के 2 कैंडिडेट ने तो 15,000 रुपया भी जमा किया। इनके सांसद कौन है? आवेदक थे? सांसद जरूरी नहीं होता ना, उपराष्ट्रपति बनने के लिए सांसद क्यों होना चाहिए? आवेदक में कोई जरूरी नहीं है। आवेदक के तौर पे होगा ना, तो वो सब क्राइटेरिया नहीं था, तभी तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो वो हो गए जो रिजेक्ट। अंदर क्या बात हुई कल? ये इतना मैं बता सकता हूँ कि एकदम कैंडिडेट खड़े करेंगे। हाँ, खड़े करेंगे। और हो सकता है जो व्यक्ति बने वो शायद कल के मीटिंग में भी थे। बस चलते चलते बस मैं ये बता दूं, तो मैं एक छोटा सा की बैठक में जब सारा कुछ हो गया तो 14 नेता जो मैंने शरद पवार के नाम पर जो मैंने शुरू में बात की थी, सारा कुछ हो गया, सबको अंदर ले जाया गया। मात्र 14 नेताओं को, उसमें वाइस प्रेसिडेंट पे चर्चा जरूर हुई है, लेकिन सबको ये ताकीद की गई है, हिदायत दी गई है कि इस कमरे से एक शब्द बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं 2-3 लोगों से बात कर चुका हूँ, सबने अपनी जुबान बंद कर रखी है। उस हिदायत को बिल्कुल मानकर चल रहे। थोड़ा सा और इंतजार। हिमांशु सर और राजीव सर, आप मुझे इधर वाला बताइए। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, मुझे इधर एनडीए वाला बताइए। एक सेकंड। कल मुझे एनडीए वाला बताइए। कल अमित शाह की एक मीटिंग हुई एनडीए के घटक दलों के बड़े नेताओं के साथ, करेक्ट, संसद भवन में हुई, कल शाम को हुई। और मैंने 2 जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं एनडीए के, उनसे मैंने उस मीटिंग के बाद बात की। उस बैठक में ये तय हुआ कि सभी एनडीए के घटक दलों ने सबकी सर्वसहमति से सर्वसहमति से प्रधानमंत्री को और बीजेपी हाईकमान को अधिकृत किया है कि आप जो भी नाम तय करेंगे उस पर हम आपके साथ हैं, हम उसका सपोर्ट करेंगे। अब यही है कि फिर से प्रधानमंत्री के कोर्ट में है, और प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं अभी किसी को। मैं आपसे पिन पॉइंटेड पूछूंगा नाम नहीं, लेकिन इससे थोड़ा सा बीट को आप कवर करते हैं, उस बीट हिमांशु ने जो बात रखी उससे थोड़ा सा आगे और बढ़ाऊं मैं कि 2 लोगों को अधिकृत किया गया है, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरा जेपी नड्डा। लेकिन साथ में यह भी सवाल जब पूछा गया कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर एक कैंडिडेट खड़ा कर सकता है, मिलकर हो सकती है, तो ये बोला गया, उनकी तरफ से ये बोला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अगर विपक्ष की ओर से कोई प्रस्ताव आता है, मिल बैठ के बातचीत करते हैं तो सोचा जाएगा। ठीक है, अगर प्रस्ताव आता है, ये केवल कागजी बातें हैं। मैं समझ गया। मुझे एक पिन पॉइंट जवाब दीजिए राजीव सर। 17वां चुनाव है ये उपराष्ट्रपति का, 14 बार चुनाव हुआ है, ये खाली आज की बात नहीं है। राष्ट्रपति में 1 मिनट को 16 चुनावों में 14 बार चुनाव हुआ, 2 बार केवल निर्विरोध चुने गए। तो ये सब कागजी बातें होती है, दोनों पक्ष कहता है, लेकिन होता। जिस बीट को आप अच्छे से कवर कर रहे हैं, जिसमें आपने महारत हासिल की है, डिफेंस बीट, क्या उस बीट के जो मुखिया हैं वो होंगे क्या? उनके बारे में मंत्रालय के बीट के नहीं, क्या उस मंत्रालय के मुखिया की नाम चल रही है क्या? देखिए, जो सूत्र अगर बात करें, हालांकि कई लोग खारिज करते हैं, पहले जब धनखड़ साहब जब बने थे उपराष्ट्रपति, उससे पहले भी जो मेरे सूत्र बता रहे थे उन तक ये प्रस्ताव पहुंचा था कि आप बनेंगे, लेकिन उन्होंने खारिज कर दिया था। और कहीं न कहीं माना यह जाता है कि अगर आप एक उपराष्ट्रपति आप बन जाते हैं तो फिर आपका पॉलिटिकल कैरियर जो है, एक्टिव पॉलिटिक्स खत्म हो जाता है। तो मुझे कम से कम नहीं लगता है, लेकिन कुछ भी संभव है राजनीति में, और इस सरकार में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एक चंदन छोटा सा इनपुट भी था। मैंने राहुल गांधी के एक करीबी नेता हैं कांग्रेस से, उनसे बात की थी 2-3 दिन पहले। उन्होंने बहुत साफ तौर में कहा था कि देखिए, मुझे लगता है कॉन्टेस्ट होगा,
होगा। और हम एक रेस्पेक्टेबल कॉन्टेस्ट करेंगे सरकार के उसके साथ, क्योंकि इस सरकार का ये पॉलिटिकल कल्चर नहीं है कि वो आम सहमति बनाने की कोशिश करे। और जिस तरह का टकराव अभी एसआईआर के मुद्दे पर चल रहा है, उसमें बीच का रास्ता निकालना मुझे लगता है मुश्किल होगा, पर वो बहुत क्लियर नहीं, थे क्या अगर कि वी विल कंटेस्ट। डिफेंस मिनिस्टर का नाम आएगा तब भी कोई मुकाबला होगा? देखिए, जब वेंकैया नायडू को उपराष्ट्रपति पद के लिए फील करने का फैसला हुआ था, तो मार्गरेट सूत्रों ने मुझे बताया था कि अच्छा हाँ, वेंकैया नायडू उससे पहले थे उपराष्ट्रपति। तो वेंकैया नायडू को जब मीरा कुमारी शायद। नहीं, वो शिंदे साहब थे। वेंकैया नायडू को जब आपको मालूम मार्गरेट अलवा को कितना वोट मिला था? अब स्थिति बदल चुकी है। 582 वोट मिले थे धनखड़ साहब को, और मार्गरेट अलवा को 182 वोट मिले थे। तो अब लेकिन अब इसलिए जो हिमांशु कर रहे हैं कि कॉन्टेस्ट होगा, क्योंकि अब समीकरण बदले हुए हैं। यदि विपक्ष ने कोई आंध्र प्रदेश का कैंडिडेट दे दिया तो नायडू साहब क्या करेंगे? यदि विपक्ष ने कोई बिहार का कैंडिडेट दे दिया तो जेडीयू क्या करेगी? वही हाँ, महाराष्ट्र का, हाँ महाराष्ट्र, हाँ नहीं है, हाँ ये दोनों है, लेकिन इस बार तो ज्यादा संख्या है ना, तो इसलिए इस बार आपको अच्छा कंटेस्ट देखने को मिलेगा। इसीलिए वो बोल रहे थे कि उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बोला कि एक रेस्पेक्टेबल कॉन्टेस्ट हम देंगे। ठीक है। सरकार किसी को, आमतौर पर होता क्या है ना, अभी वेट एंड वॉच की स्थिति है। समझ गया। सरकार जानना चाह रही है विपक्ष किसको खड़ा कर सकता है। करेक्ट। विपक्ष पता है तो बताइए। विपक्ष को इंतजार है कि आप पहले नाम बताइए तो हम उसको काउंटर करेंगे पॉलिटिकली। भाई, तो एक राजनीतिक लड़ाई होगी। ऑपोजिशन के गलियारे में एक नाम बहुत मजबूती से चल रहा है। सर को वो नाम पता है। नहीं, वो तो सर करेंगे शपथ पत्र आपने नहीं, शपथ ऐसे थोड़ी, मतलब वो नाम, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है सर। इंटरेस्टिंग है। हिंट किस राज्य से आता है? नहीं, ये नहीं, वो तो फिर तो आप पकड़ लोगे। मैं केवल इतना मैं केवल इतना बता देता हूँ कि वो शख्स जो है कल के मीटिंग में था। आप लोग गेस कीजिए। और इसके अलावा मैंने एक और नाम सुना है। हाँ। और सर माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं आ रहा था तो सुना, मैं आपसे डिस्कस भी नहीं कर पाया हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। ठीक है, वो खोल दिया है। हाँ। नहीं, मैं उसको न तो समर्थन कर रहा हूँ, न डिनाई कर रहा हूँ। हाँ। जम्मू कश्मीर से नहीं, पाकिस्तान से उस राज्य की सीमा मिलती है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं। समझ गए। तो ये नाम चर्चा में है। आप सोच लीजिए, अभी कंफर्म नहीं है। आप सोच लीजिए कि वो अशोक गहलोत हैं या नहीं। आप फारूक अब्दुल्ला पर भी वाइल्ड गेस मार सकते हैं, और भी नाम आपके सामने जो आते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमारे साथ ये नाम रखें। और मैं ऑपोजिशन के कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। ये ऑपोजिशन के कैंडिडेट, नहीं तो अगले वीक मैं बता ही दूंगा। हाँ, और मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि अगले वीक जब तक अनाउंस हो जाएगा। एक मिनट, माइक आप तक पहुंचे। जब इतने नामों की चर्चा, और एनडीए से जो ताजा नाम मैंने सुना कल, वो संतोष गंगवार का भी सुन लिया, तो उसको भी जोड़ लीजिए आप। संतोष गंगवार राज्यपाल अभी मेरे ख्याल से राज्यपाल हैं शायद। झारखंड के राज्यपाल हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से आते हैं। एक और नाम बताइए। और ओबीसी समाज से आते हैं। केंद्रीय मंत्री रहे, बहुत 8 या 9 बार वो सांसद रह चुके हैं। लेकिन अब इसको शायद ये गुजरात के जो राज्यपाल हैं, गुजरात के जो राज्यपाल है, उनके नाम की भी चर्चा है। संघ का उनका बैकग्राउंड है। आचार्य देवव्रत शायद। अच्छा, वही नाम है। उनकी भी चर्चा सुना जा रहा है। हाँ, मतलब, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पिछले राज्यपाल को उपराष्ट्रपति बनाने के अनुभव के बाद क्या केंद्र सरकार ये जोखिम लेती है। लेकिन फिलहाल जो नाम जैनेंद्र ने बताया और जो बाबा बताने से हिचक रहे हैं, उस नाम को जो कमेंट सेक्शन में गेस करेक्ट करेगा, अगले हफ्ते हम उसकी चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल के लिए इस हफ्ते बोले बिहार में इतना ही। अगले हफ्ते इस वादे के साथ जा रहे हैं कि बात केवल और केवल एक नाम पर होगी, और वो है नीतीश कुमार के नाम पर। आपका शुक्रिया बोले बिहार देखने के लिए। अगले हफ्ते फिर होते हैं हाजिर।